नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना के पेंटिकल्स के कार्ड के 11 नंबर की कार्ड की बात करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की हम बात करेंगे। तो आइए हम चलिए देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को क्या कहता है। 11 नंबर का कार्ड है, यानी ये चंद्रमा का कार्ड है 2। तो अब हम ओवरऑल इसकी सिंबोलॉजी को देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये कार्ड देखने से ही बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ब्राइट कलर है। इस कार्ड में एक यंग मैन है जो एक मैदान में खड़ा है, जिसके चारों तरफ ग्रीनरी है जो ग्रोथ को शो करता है, और पहाड़ है जो स्टेबिलिटी को शो करता है। नीचे छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं जो आने वाले समय में नई अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा है। हाथ में एक पेंटिकल्स लेकर के ये फ्लोट कर रहा है हवा में, जो आने वाले समय में मनी और अर्थली थिंग को गेन करने को ये इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, यानी एक यंग मैन जो बहुत ही कम उम्र में गुड मैनेजमेंट से बहुत ही जल्दी सब कुछ उसने यह प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार ये कार्ड किसी भी इशू से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अगर ये आता है तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है और उसका आंसर हाँ में ही होगा। इस प्रकार दोस्तों यह कार्ड जो है गुड न्यूज़ को, जो अर्थली मैटर से रिलेटेड है, इंडिकेट कर रहा है। सॉलिड बिगनिंग को, सिटिंग गोल को एंड एक्सलेंट प्रॉस्पेरिटी को ये शो कर रहा है। ये किसी भी से रिलेटेड सवाल के लिए अगर ये कार्ड आता है, खास करके बिजनेस, एजुकेशन, कैरियर या हेल्थ से रिलेटेड, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये फ्यूचर में सक्सेस को दर्शा रहा है। इस तरह ये कार्ड अगर लव एंड रिलेशंस के लिए किसी सवाल के लिए आता है तो भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मनी एंड कैरियर के लिए तो ये बहुत ही एक्सलेंट है, चाहे वो बिजनेस, एजुकेशन या कैरियर से रिलेटेड हो। खास करके ये कार्ड अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो ये बहुत ही फेवरेबल और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे 12 नंबर के कार्ड की, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के। 12 नंबर यानी 3 ये जुपिटर का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट का मतलब ही है योद्धा। तो इस कार्ड को की भी हम ओवरऑल सिंबोलॉजी को देखते हैं और समझते हैं कि इसकी सिंबोलॉजी क्या कह रही है। एक योद्धा है जो हैवी ब्लैक घोड़े पे सवार होकर के एक बिल्कुल ही फ्रेश मैदान में एक हरे रंग का हेलमेट पहने हुए घोड़े पे सवार है, साथ ही हरी पत्ती या टहनियों के लगाम से घोड़े को थामे हुए है। साथ ही इस योद्धा के एक हाथ में पेंटिकल्स है, यानी वह मेटलिस्टिक भी है और वो देखने से ही बहुत शांत टाइप वो दिख रहा है। वो बिल्कुल शांत भाव से वो आगे चला जा रहा है। उसका शांत भाव जो है वो उसके कैरियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि जो योद्धा है वो बिल्कुल आगे की तरफ अपराइट डायरेक्शन में वो चला जा रहा है, जो उसके अपराइट नेचर को भी इंडिकेट कर रहा है। यानी वो मेहनती है और अपनी जिम्मेदारियों को वो जानने वाला है, पेशेंस है उसमें, और इन सब के साथ वो आगे बढ़ रहा है। उसे पता है अपनी उपयोगिता, यूटिलिटी और पात्रता का पता है, जो क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता है पेंटिकल्स, यानी वो कैरियर, मनी से रिलेटेड कैरियर से वो लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार यह कार्ड हार्डवर्क, पेशेंस, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्टिवनेस को भी शो
कर रहा है, यानी यह कार्ड भी ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। अगर यह कार्ड किसी भी सवाल के लिए आता है तो ये पॉजिटिव है, यानी आप अपने कार्य को लगन के साथ, एकाग्रता के साथ में बढ़ते चले, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, यह कार्ड अगर लव एंड रिलेशंस के लिए आए तो ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेबिलिटी और कमिटेड रिलेशनशिप को शो कर रहा है। मनी एंड कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो भी यह पॉजिटिव है, क्योंकि ये हार्ड वर्क करे तो उस व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिलेगी। हेल्थ के लिए भी यह वेलकम कार्ड है। अगर कोई हेल्थ इंजरी है तो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से आप ठीक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 13 नंबर के कार्ड की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। 13 नंबर यानी यह राहु का कार्ड है। तो हम चलिए देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को। इस कार्ड को देखने से ही ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक रानी है जो बहुत ही फर्टाइल सिंहासन पे बैठी है, जिसके आर्म्स पे गॉड हेड बने हुए हैं और फ्रूट हैं। पीछे की तरफ फ्लावर बने हुए हैं, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से फ्लावर आकर के बीच में मिल रहे हैं, जो किसी सेलिब्रेशंस को या दो लोगों का मिलना जो मैरिज को भी इंडिकेट करता है, जिसमें छोटे छोटे रेड फ्लावर लगे हुए हैं। रेड फ्लावर डिज़ायर को शो करता है। इसके रानी के चारों तरफ ग्रीनरी है जो ग्रोथ को शो कर रहा है, इंडिकेट करता है। नीचे पैर के पास में एक खरगोश का बच्चा भी बैठा हुआ है जो फर्टिलिटी को शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि रानी बिल्कुल क्वाइटली चुपचाप अपने गोद में कॉइन्स को लेकर के, पेंटिकल्स को लेकर के विचार कर रही है। इस प्रकार हम इस कार्ड को देखने के बाद कह सकते हैं कि ये जो इस कार्ड में वो सारे चीज़, धन दौलत मान मर्यादा सारा कुछ व्याप्त है, यानी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये शो करता है कि यहाँ पे ये लेडी जो है ये अर्थ मदर को शो कर रहा है। उसकी उदारता बिल्कुल बहुत ही शांत स्वभाव की, उदार टाइप की वो दिख भी रही है। उसे जो है उदारता, शांत भाव जो है वो गॉड गिफ्टेड है, वो मिली है। वो बहुत ही विचारों से भी वो बहुत ही धनी महिला है, साथ ही वो चैरिटेबल भी है, वो नोबल सोल की है। वो भौतिक तल पे निर्माण करने वाली एक देवी है, ऐसा यहाँ पे ये शो कर रहा है यहाँ पे। इस प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस कार्ड का मीनिंग है कि हाई सोशल स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी ये शो करता है। ये कार्ड किसी भी पर्पस के लिए अगर आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप मैटर को प्रैक्टिकली बहुत ही सोच समझ करके हैंडल करें तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यानी ये कार्ड फेमिनाइन कैरेक्टर को शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। मनी एंड कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये सक्सेस एंड गुड बिजनेस को ये शो कर रहा है। लव एंड रिलेशंस के लिए भी ये कार्ड आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आता है तो भी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर कोई हेल्थ इशू अगर है भी तो आप रेस्ट और रिलैक्सेशन के साथ रहें, आपको बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 14 नंबर के कार्ड यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात हम करेंगे। 14 नंबर यानी 5, ये बुद्ध का कार्ड है और बुद्ध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को क्या कहती है। इसमें हम कार्ड में देख रहे हैं कि एक राजा है जो एक सिंहासन पे बैठा है, जिसके एक हाथ में सेप्टर है जो उसे प्रभुत्व को उसके शो कर रहा है, दूसरे हाथ में पेंटिकल्स है, उसके कपड़े बिल्कुल सजे धजे हुए
हैं बिल्कुल, जिसके कपड़े पे बहुत सारे ग्रेप्स के ब्रांचेस हैं एंड वाइन लीव्स बने हुए हैं। जिस सिंहासन पे वो बैठा है उसके सिंहासन के दोनों छोर पे बुल के सिर बने हुए हैं, यानी ये साहस और करेज को भी शो कर रहा है। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ है। पीछे की तरफ हम देखें उसकी शोल्डर के पास में तो एक भवन भी दिख रहा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस कार्ड में धन, संपत्ति, साहस, प्रॉपर्टी, प्रभुत्व सब चीज़ को ही ये शो कर रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ये राजा जो है, जिसके फेस को हम देखें तो वो बहुत ही शांति के मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी ये पर्सन बहुत शांति के साथ में रहने वाला, बुद्धि और विवेक के साथ में संयमी व्यक्ति है और अपने संयम के आधार पे ही, बुद्धि और विवेक के आधार पे इसने ये सारा कुछ इकट्ठा किया है या प्राप्त किया है। इस प्रकार हम इस कार्ड के सिंबोलॉजी को देखते हुए कह सकते हैं कि ये कार्ड वेल्थ, हाई स्टेटस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और गुड एंड हार्ड वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह कार्ड ये दोस्तों, अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशंस के लिए आए तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मनी एंड रिलेशंस, कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आता है, मनी एंड कैरियर के लिए, तो भी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये सक्सेसफुल सक्सेस को शो कर रहा है और बिजनेस को भी शो कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कैरियर के लिए अगर ये कार्ड आता है तो आप बैंकिंग, फाइनेंस या किसी बिजनेस को आप चूज़ करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। हेल्थ के लिए अगर ये कार्ड आता है तो भी ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। अगर कोई हेल्थ इशू है भी तो भी ये ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ये कार्ड अगर आता है तो हम ये सजेशन ये कर सकते हैं कि आप बुद्धि, विवेक और संयम के साथ में आप कार्य को करें तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने पेंटिकल्स के कार्ड के टोटल 14 कार्ड की जानकारी हासिल कर ली है। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।